गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सब अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछेंगे। तो ये डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि अंतिम खाते की डेफिनेशन जो R.K. अग्रवाल ने दी है ये आपको लर्न करना है, क्योंकि डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न की जाती है। R.K. अग्रवाल के अनुसार वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहा जाता है। ये व्यवसाय के एक निश्चित समय के संपूर्ण लेन देनों का निष्कर्ष होता है। इस डेफिनेशन से 2-3 बातें पता लगी हैं। पहली बात कि ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं इसलिए इनको अंतिम खाते कहा जाता है। और एक निश्चित समय के लिए समय में बनाए जाते हैं। वर्ष के अंत में एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित डेट पे बनाए जाते हैं। संपूर्ण लेन देनों का निष्कर्ष होता है। अंतिम खातों से आशय व्यापारिक वर्ष की समाप्ति पर, व्यापारिक वर्ष होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। व्यापारिक वर्ष की समाप्ति पर निष्कर्ष निकालने तथा व्यापार के लाभ-हानि एवं व्यापारिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। मतलब व्यापारिक वर्ष हुआ 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो ये खाते कब बनाए जाते हैं? 31 मार्च को। व्यापार की लाभ हानि, व्यापार क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और उस आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, या फिर एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो ये लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को ज्ञात करने के लिए हम अंतिम खाते बनाते हैं। ये खाते सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं। 1 वर्ष की अवधि से संबंधित ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा इन खातों में करते हैं। इस अवधि में व्यापारी सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार खाता तैयार करता है। सकल लाभ और सकल हानि मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। और शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के लिए हम लोग P&L अकाउंट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। और आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेज कैसी है, उसकी असेट्स ज़्यादा हैं या फिर लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उसको पता करने के लिए हम आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। आर्थिक चिट्ठे का मतलब होता है बैलेंस शीट। अंतिम खातों को वित्तीय विवरण भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, वित्तीय विवरण। इसको वित्तीय विवरण भी कहते हैं। वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों कहते हैं वित्तीय विवरण? क्योंकि ये जो अंतिम खाते होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेट बताते हैं, किसी भी बिजनेस की वित्तीय अवस्था को बताता है कि जो व्यवसाय है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, उसकी असेट्स ज़्यादा हैं या फिर उसकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरा लेखा प्रणाली में लेखा करने की अंतिम अवस्था होने के कारण ही इन्हें अंतिम खाते कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में लेखा करने की अंतिम अवस्था मतलब लास्ट में बनता है, सबसे एंड में, इसलिए इसको अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खातों में निम्नलिखित खातों को सम्मिलित करते हैं। 4 तरीके का इसमें दे रखा है अकाउंट: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो फर्स्ट 3 हैं उसको एक साथ बनता है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऐसे बनाया जाता है।